दोस्तों, यदि आप आम का लगाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, जिसमें आप आम का पौधा लगा सकते हैं। और आम तो बगीचे में इस समय बहुत बगीचे से आ रहे हैं, बगीचा लगा है तो वहाँ से आम आते हैं और बहुत सारे आम खाने को मिलते हैं, जो कि हम केमिकल से नहीं, ऐसे ही इनको पकाते हैं अपने घर में ही। तो ऐसे रख देते हैं, ये अपने आप पक जाते हैं और फिर ये अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो आप भी यदि आम लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, हम कैसे आम अपने घर में बड़ी आसानी से लगा लें। यदि आम लगाना है तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है कि आप कोई भी पौधा है आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। छोटे आम हो, देसी आम हो या आप बाहरी आम है, तो आप कोई भी पौधा यदि लगाइए तो इस समय बड़ी आसानी से कोई भी पौधे यदि हम लगाते हैं, मिट्टी में नमी रहती है तो कोई भी पौधा बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है, लग जाता है। और बीज से लगाएं, चाहे हम पौधा ख़रीद के लाएं मार्केट से, तो वो भी पौधे यदि हम लगाते हैं तो बड़ी आसानी से पौधे इस समय लग जाते हैं, क्योंकि नमी रहती है, बरसात का समय है और पानी हल्का हल्का पानी रहता है, तो उसमें मिट्टी पूरी गीली रहती है तो सारे पौधे लग जाते हैं। हमने आम के पौधे कुछ लगा रखे हैं और हम आपको नर्सरी भी ले चलेंगे दोस्तों, कि कैसे हम आम के पौधे लेके आते हैं और फिर लगाते हैं। तो पहले मैं जो लगे हैं आम, मैं उनको आप दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम इनको लगाए हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये देखिए आम का पौधा, ये बिल्कुल अभी हरा भरा आम का पौधा है और इनकी हमने प्रूनिंग भी कर दी है। प्रूनिंग करने से, कटिंग करने से ये पौधे बहुत ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं पौधे। और इनका जो देखने में है वो उनका आकार भी, चारों तरफ का शेप जो अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए हमने गोबर काट के और गोबर लगा दिया है। और ये देखिए, तो ये समय भी है कि आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, अपने पौधों की कटिंग करना चाहते हैं तो आप पौधों की कटिंग भी कर लीजिए, तो बहुत अच्छा ये रहता है। आपके पौधे यदि छोटे हैं तो इस समय आप कटिंग कर सकते हैं। ये हमने पूरे पौधों की कटिंग करके उसमें हमने गोबर लगा दिया है, जिससे कि उसमें पानी न पड़े, पानी न जाए, कोई फंगी न लगे। फंगीसाइड लग जाती है, वैसे फंगीसाइड लगाते हैं तो फंगीसाइड अपने पास तो आसानी से मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ सारी चीज़ें तो सबके पास रहती नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान रहता है गोबर। गोबर आप यदि कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसमें गोबर लगा दीजिए, आपका पौधा एक भी पौधा नहीं मरेगा, बिल्कुल बड़ी आसानी से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखिए दो चार पौधे लगाए हैं दोस्तों। बादल गरज रहे हैं, बिल्कुल पानी के लिए बिल्कुल आ रहा है पानी, तो इस तरह से बादल की गड़गड़ाहट भी आ रही है। तो हमने पूरे पौधों में ये देखिए कटिंग कर दिए हैं, तो जिससे हमारे पौधे बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करें, बहुत अच्छा विकास हो पौधों का और हमारे पौधे तेज़ी से बढ़ें। अब हम आगे चलेंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट में हम आपको नर्सरी ले चलेंगे। नर्सरी में हम कौन से पौधे, कौन सा आम का पौधा हम वहाँ देखते हैं। हम आ गए नर्सरी में। ये देखिए दोस्तों, नर्सरी में हम ये पौधा सेलेक्ट किए हैं, ये आम का पौधा है। और आम का पौधा ये हम देख रहे हैं कि कौन सा पौधा सबसे अच्छा रहता है। ये 12 मासी जो आम फल देते हैं, सब्जी फल लगते हैं जिसमें, वही आम का पौधा हम इसमें से छांटेंगे कि कौन सा पौधा ज़्यादा आम इसमें लगते हैं। भैया तो और इसमें 2 बार तो आम बोर लगते नहीं आया हैं। ना। तो ये देखिए हम इसमें देख रहे हैं पौधा, यदि आप लेते हैं आम का पौधा तो वो मजबूत हो और नीचे से भी ग्राफ्टिंग इसकी मजबूत हो, पौधा भी मजबूत हो और हरा भरा हो। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ती हैं कि हम पौधा लेते समय ग्राफ्टिंग वाला है कि या ऐसे बीज से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीज से तैयार हमको पौधा दे रहे हैं। तो हम ये सारी जानकारी देख लेते हैं और आम भी देख लेते हैं कि इसमें आम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसमें आम पौधे में आए थे आम और वो आम झड़ गए हैं। तो ऐसे हम देख के और फिर लेते हैं कि कौन से आम हमको लेना है। तो हम इनको इस समय अब ले जाके और ये इसको हम
लगाएंगे तो आम का पौधा लगाना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने घर में यदि आम का पौधा लगा हो। आप भले पूरा एक साल में फल देता है, लेकिन फल यदि आते हैं इसमें लगा भी रहता है तो आप खरीद के कितना भी खाएं, लेकिन यदि आपके हाथ का लगा हुआ आम का पौधा यदि फल दे तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो देखिए हम नर्सरी में आप पौधे अपने हिसाब से देख रहे हैं कौन कौन से पौधे हमें लेना है, कौन कौन से पौधे हमें लगाना है और कौन से पौधे हम लें। ये सारी जानकारी हम अपने लेना है, 2-4 पौधे लेंगे हम, तो इस समय हम कोई भी पौधा लगाएंगे सारे पौधे हमारे लग जाएंगे। तो हम घूम घूम के पहले देख रहे हैं कि कौन कौन से पौधे हमको लेना है। तो आप भी यदि लेना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसी समय आप आम के पौधे खरीद के और लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये इसमें आम लगे हुए हैं, देखिए आप कैसे आम लगे हुए हैं। लेकिन अभी नई नई पत्तियां तो अभी जब आम लगे हुए हैं, क्योंकि आम झड़ चुके हैं फिर भी आम लगे हुए हैं, ऐसा पौधा हम यूज करते हैं जिसमें आम लगे हुए हैं और वही पौधा हम लेंगे। तो ये पौधा हमें पसंद आ गया है, ये वाला पौधा हम निकलवाए हैं और यही पौधा हम ले जाके अपने यहाँ लगाएंगे। बहुत महंगा नहीं नहीं, बहुत महंगा दे रहे हैं 600 का। ये हम 2 पौधे ले रहे हैं दोस्तों, 2 पौधे लगाएंगे, एक आम्रपाली का लगाएंगे और एक थाईविन जो भी हो वो उसको बता रहे हैं, वो पौधा हम लेंगे। ये देखिए ये पौधे अच्छे हैं, बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, हरे भरे पत्ते हैं, स्वस्थ हैं। आम्रपाली ऐसे पौधे हम इनमें से छांट लेंगे। तो इनको हमें ले जाना है और इन्हें ले जाके हम अपने घर में इनको लगाएंगे। तो ये बड़ी आसानी से गमले में लग जाते हैं, आप गमले में भी लगाइए और या कि कोई बड़ा सा गमला हो आपके पास कि पानी की टंकियाँ हो जाती हैं, फूट जाती हैं पानी की टंकी भी, आप उसमें भी मिट्टी भर के और रख के और लगा सकते हैं। तो कोई बड़ा सा ड्रम है, ड्रम का काट के आधा करके और उसमें भी लगा सकते हैं। किसी भी बड़े उसमें लगाना है इसको, क्योंकि आम का पौधा थोड़ी बड़ा होता है, मजबूत होता है, पेड़ कहलाता है ये। ये देखिए ये इसमें आम लगे हैं, ये झड़ गए हैं, इसमें फूल लगे थे, फूल सारे झड़ गए हैं इसके फूल। तो हम ये पौधे देखे हैं, पहले से उसकी सोच रहे हैं तो यही पौधे हम लेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए भी, आप यदि आम ले जाते हैं। अब हम ले आए हैं अपनी बगिया में, ये आम लेके आए हैं और इनको हम अब लगा रहे हैं। तो ये देखिए ये हम आम का पौधा अपनी बगिया में इसको गड्ढा खोद के और इसको लगा देंगे। हल्का हल्का बूंद पड़ रही है, पानी की बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये देखिए तो हम आम के पौधे रख दिए हैं, अब इसके लिए हम गड्ढा किए हैं। तो गड्ढे में हम इसका आम का पौधा लगाएंगे। दोस्तों बड़ा ही सरल तरीके से हम लगा लेते हैं इसकी आम का पौधा। यदि एक बार लग जाए तो उतना ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता, लेकिन बड़ी आसानी से लग जाता है। आप इसका पौधा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो हम ज़मीन में इसको लगाना चाहते हैं, हम ज़मीन में ही लगाएंगे क्योंकि हमारी ज़मीन है, तो हम इसको ज़मीन में ही लगाएंगे बगल में। तो ये देखिए हमने गड्ढा कर दिया है, उतना ही गड्ढा करिए जितना कि आपका आम का पौधा आप लाए हैं। ये हम फंगीसाइड डाल रहे हैं डिब्बे में घोल के, और फंगीसाइड चारों तरफ से डाल दें कि कोई भी कीड़ा और दीमक लगती है, ऐसा दीमक कीड़ा कोई वैसा ना लगे कि हमारे आम के पौधे को नुकसान पहुंचाए। तो हमने उसके लिए डाल दिया है दवाई। तो इस तरह से यदि आप दवाई डाल के और फिर लगाते हैं दोस्तों, ये हमने कटिंग की थी। अब आप कटिंग देखिए ये पौधे की, ये दूसरा पौधा है, इसकी कटिंग देखिए आप कितनी अच्छी ये ग्रो कर रही है और बहुत ही अच्छी इसका ग्रोथ हो रहा है। तो कटिंग भी इस समय आप बहुत अच्छी है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका पौधा बहुत ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से इसमें बिल्कुल, क्योंकि पानी इस समय पानी देना नहीं पड़ता, पानी भगवान की तरफ से बहुत मिलता है।
नाइट्रोजन, पानी में बहुत नाइट्रोजन रहता है, तो आपका पौधा बड़ी तेज़ी से भोजन बनाता है और आपके पौधे को बहुत तेज़ी से खाना मिलता है। और आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद अवश्य डाल दीजिए। फिर आप देखिए आप अपने पौधे को, ये देखिए आप कितनी कितनी ब्रांचें इसमें से निकली हैं। तो इस तरह से प्रूनिंग करके आप अपनी प्रूनिंग करेंगे, आप कटिंग करेंगे आप अपने पौधे का, और फिर आप अपने पौधे का ग्रोथ देखिए, आप बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। तो हमने ये पौधे लगाए थे, ये पिछले साल के लगे हुए पौधे हैं, और इस वर्ष हम फिर 2 पौधे लाके और फिर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप इस समय यदि आप कोई भी पौधा लगाते हैं, यदि आप बीज से तैयार करें या कि खरीद के लाएं, तो कोई भी पौधा, जो भी पौधा है आप लगाएंगे, सारे पौधे आपके बिल्कुल बहुत ही ग्रो करेंगे, बहुत ही तेज़ी से। अब हम इसमें रख रहे हैं गड्ढे में, ये देखिए दोस्तों। तो हम अब इसको फाड़ के और ऐसे गड्ढे में रख देंगे। ये देखिए इसमें जड़ देखिए आप, कितनी सारी जड़ें हैं इसमें। अमरूद भी हम लाए हैं दोस्तों, अमरूद है और आम है और नींबू है। तो नींबू भी हम लगाए हैं, अमरूद लगाए हैं और आम लगाए हैं। तो ये देखिए अब ये हम जब बड़े हो जाते हैं थोड़ी सी पौधे, तब उसमें हम जो जड़ के पास कीड़े न चढ़ें, उसमें हम चूना की पुताई कर देते हैं। चूना की पुताई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है दोस्तों, बहुत कैल्शियम की ज़रूरत रहती है पौधों के लिए। तो हम ये चूना, खाने वाला चूना है जो है, तो उसकी हम ऐसे पुताई कर देते हैं जिससे कि कोई भी कीड़ा हमारे पौधे को नुकसान न पहुँचाए। तो थोड़ी बड़ा हो जाए आपका पौधा, थोड़ी मोटा हो जाए, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो चूना आप लगा दीजिए, तो कोई भी कीड़ा आपके पौधे में चढ़ेगा नहीं, क्योंकि पत्तियां काट देते हैं इसमें, बिल्कुल घर बना लेते हैं और कीड़ा लग जाता है पूरा पौधा। फिर आप इतनी मेहनत से खरीद के लाते हैं, तैयार करते हैं, लगाते हैं और फिर पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से चूना की पुताई भी आप कर सकते हैं। यदि आप अपने चूना की पुताई कर देंगे, तो आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीट नहीं चढ़ेंगे उसमें, और उसमें बीमारी नहीं लगेगी। तो हम ये दोनों पौधों में लगा देते हैं, ये देखिए इसमें भी हम लगा देते हैं। तो आप 1 हाथ 2 हाथ ऊपर तक आप लगा दीजिए बड़ी आसानी से, आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और गोबर की अच्छी खाद, पुरानी गोबर की खाद हो तो आप उसको दे दीजिए, तो बिल्कुल सड़ी हुई खाद देंगे आप, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा भोजन बनाएगा और फिर ये आपको भी भोजन फल अच्छे खिलाएगा। तो इस तरह से यदि आप लगाते हैं कोई भी पौधा, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से पौधे में की वृद्धि होती है। तो हमने ये देखिए, हम इसमें पौधा भी लगा के आपको दिखाए हैं। हमने इसमें किस तरह से हम लगा देते हैं कि हम चूना, कि जिससे कि हमारा पौधा ख़राब ना हो और बिल्कुल सुरक्षित रहे हमारा पौधा। तो हम या चारों तरफ इसके साफ़ सफाई भी थोड़ा कर देते हैं कि इसका कचरा ना रहे, और गोबर की खाद डाल देते हैं। तो इसमें दीमक लगने का डर रहता है, दीमक ना लगे ऐसे कुछ फंगीसाइड है, या कि आपकी नीम की खली है या नीम की पत्ती का पानी है, आप निकाल के और उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसके नीचे चारों तरफ, कि कोई भी फंगीसाइड कोई कुछ आपके पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहे और पौधा को कोई किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। तो हम बीज से और या कटिंग से भी आप किसी भी प्रकार का पौधा है आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप कोई भी आम यदि आपको अच्छा लगा है तो उसका कलम लगा लीजिए, कलम भी लगाते हैं। एयर लेयरिंग भी इसमें बांधते हैं, एयर लेयरिंग भी आप बांध के लगा लीजिए। यदि आपको जल्दी खाना है तो आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। हमने इस वाले पौधे में बांधा है छोटी छोटी, हम दूसरे आम का पौधा जो हमें पसंद था आम, उसका हमने इसमें लगाया है और उसमें देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर हमने लगा के और पन्नी बांध दी है उसमें। तो इस तरह से हम अपने घर में बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।